हेलो गाइस, हम आ गए हैं आज बात करने के लिए बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है 20 जुलाई को, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। इसके लिए मैंने बहुत सारे टीचरों का वीडियो देखा, स्टूडेंटों का रिव्यू लिया। तत्पश्चात मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए आया हूं और आपको एक सटीक और सही कटअप देने के लिए प्रयास करूंगा। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई भी कटअप जो बताता है वो एग्जैक्ट नहीं बताता है, लेकिन फिर भी हम कई आयामों को ध्यान में रखते हुए एक कटअप को गेस कर सकते हैं। अगर उस कटअप के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आप एक सेफ जोन में हैं। इसलिए चलिए शुरू करते हैं कि इसके क्या सिनेरियो है, क्या बेसिस पर मैंने कटअप निर्धारित किया है, हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है 20 जुलाई को, ये री एग्ज़ाम है। ठीक है, इसके पहले हुआ था, वो पेपर लीक के कारण उसको रद्द कर दिया गया था। तो मेनली बात यह है कि कटअप निर्धारित करने के लिए क्या क्या तथ्यों को देखा जाता है। तो ये में तथ्य को 3 तरह में देखा जा सकता है कि जैसे कि वहाँ पर सीटें कितना है, और जैसे कि टीआर की बात की जानते हैं कि आपको टोटल सीट 87,000 था। ठीक है, लेकिन उसमें 1 से 5 के लिए 21,771 था। उसमें भी आपको अलग से था उर्दू के लिए और बांग्ला के लिए। ठीक है, तो हम जनरल बात करेंगे। जो 1 से 5 के लिए जो जनरल है उसके लिए हम बात करेंगे, तो नंबर ऑफ़ सीट आपका हो गया 21,000 था। अच्छा खासा सीट था और स्टूडेंट का जो संख्या था और वो कंपटीशन के अपेक्षा इसमें कम था। ठीक है, तो और क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो लेवल इजी टू मॉडरेट था, लेकिन इजी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है उसने कहा कि ये मॉडरेट था, मतलब मध्यम स्तर का था। ठीक है, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा फास्ट। ठीक है, तो इसमें पिछले एग्ज़ाम के तुलना में इसमें कटअप को थोड़ा बैलेंस करने का ये एक जरिया होगा कि क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो था वो मध्यम था। ठीक है, और आप जान ही सकते हैं कि इसमें टोटल स्टूडेंट कितने अपीयर हुए थे। टोटल अपीयर हुए थे इसमें 1.5 लाख के करीब में। ठीक है, 1.5 लाख के करीब में इसमें स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। और इसमें प्रेजेंटी लगभग सेम ही होता है। जैसे यूपीएससी में होता है कि जितने लोग फॉर्म भरते हैं उसमें से लगभग 50% ही परीक्षा देने जाते हैं, लेकिन इसमें प्रेजेंटी जितने लोग भरे थे लगभग लोग एग्ज़ाम दिया है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें कम लोग दिए होंगे। लेकिन मेन बात है कि अब पिछला बार का कटअप क्या रहा। पिछला बार जैसे कि आपका कटअप था कि जनरल के लिए था 67 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 56 था, ईबीएस के लिए 55 था, बीसी के लिए 60 था, एससी के लिए 47 था, एसटी के लिए 46 था, और ये बीसी हैं क्रीमी लेयर हैं शायद। ठीक है, और ये हो गया मेल के लिए। और फीमेल के लिए मेन कटअप था आपका 57 था। तो आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल में 10 अंकों का अंतर था। तो ये अभी के कटअप में कितना रह रहा है इसको देखने वाली बात है। तो हमने जो कटअप तैयार किया है, कई टीचरों को वीडियो को देखकर, लोगों को रिव्यू लेकर मैंने तैयार किया है। तो इसको आप हम देख सकते हैं कि क्या क्या रहने वाला है कटअप। ठीक है, तो मेल के लिए मेन बात है कि 80 प्लस या माइनस जाएगा कटअप अब की बार, क्योंकि अब दिन पर दिन ऐसा हो रहा है कि पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो रहा है। अब टीआरई फर्स्ट टीआरई 2 की तरह नहीं था कि जो आया सो पास हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा 4-5 टीआरई होगा, उसमें पढ़ने वाले लड़कों की संख्या ज़्यादा होती जाएगी और कंपटीशन का लेवल भी बढ़ेगा, और तो जिसके कारण ये होगा कि कटअप भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप अगर अनरिजर्व से हैं और 80 के आसपास आपका कटअप आ रहा है सही, तो आप मतलब सेफ जोन में हैं। आप 80 प्लस माइनस कर सकते हैं 2-4 नंबर इधर। और ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी, ये तीनों का लगभग 1-2 नंबर का अंतर रहता है। ठीक है, तो ये 75 के आसपास हैं, प्लस माइनस हैं, तो ये भी सेफ जोन में रह सकते हैं। और एससी और एसटी की बात करें तो एसटी और एसटी 70 प्लस के आसपास हैं, तो ये एक सेफ जोन में रह सकते हैं और आप अपने कटअप के लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। और मेल की ये बात होगी। और फीमेल की जब बात करें तो फीमेल के लिए भी कटअप देखिए, जैसे कि इस बार 70 रहने का अनुमान है। और ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए 75, और एससी एसटी के लिए के लिए आपको 60 रहने की अनुमान है कि एससी एसटी का कटअप की पर 60 प्लस माइनस रहेगा। देखिए, ये जो कटअप निर्धारित किया गया ये हाईएस्ट लेवल है, और इससे तो एक बात क्लियर है कि इससे तो ऊपर नहीं जाने वाला है। ये कटअप इससे नीचे ही रहेगा, ये हाईएस्ट लेवल को रखा गया है। और आपके कैटेगरी में इस अंक के आसपास, ठीक है, आपका नंबर आ रहा है 2-4 नंबर कम या ज़्यादा, तो आप समझिए कि अभी सेफ़ है। और बीपीएससी तो आप जानते ही हैं कितना फास्ट काम कर रहा है, वो जल्द ही अपना आंसर की जारी करेगा और रिजल्ट भी दे ही देगा। ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अभी जो लोग टीआरई 3 दिए हैं उनका अच्छा गया है या ख़राब गया है एग्ज़ाम, वो आंख बंद करके टीआरई 4 के लिए लग जाइए, क्योंकि टीआरई 4 में
अब कोई ज़्यादा समय नहीं है, 24 अगस्त पहले से निर्धारित था, लेकिन अभी जो है कि जो आरक्षण है, आरक्षण वाला जो 65% दिया गया था, उसको लेकर अभी जो कोर्ट में चल रहा है बहस, उसके लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन आशा है कि जल्दी ही आएगा। और आप बीपीएससी को जानती हैं कि कितना 1 माह के अंतर यह नोटिफिकेशन जारी करता है, फॉर्म भरवाता है और एग्ज़ाम भी ले लेता है, ठीक है। तो आप TRE 3 के लिए चिंता छोड़कर और TRE 4 के लिए लग लीजिए, ठीक है। और यहीं में आपका भी भलाई है और सबका भी भलाई है। और जो गलतियाँ आपने TRE 3 में किया है उसको अपने फाइंड आउट कीजिए और उसको सुधार करने की कोशिश कीजिए, और अपने जो पुराने नंबर आ रहा है उसमें इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।